Hi, good morning, students. Today we present here to explain the question answers of the chapter Discovering Tut. The saga continues. Question number 1. What were the result of the CT scan? CT scan जो किया गया था उसका क्या रिजल्ट रहा? The mummy was scanned from head to toe. मम्मी का CT स्कैन किया गया था सिर से लेके पांव तक. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर टेकन. उसका एक्सरे भी किया गया था उसकी बॉडी का और 700 एक्सरेज लिए गए थे. द हेड वॉज स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू प्रोब द सीक्रेट्स ऑफ हिज डेथ. उसकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए उसके सिर का जो उसका हेड था उसकी कई स्लाइसेस में उसका टेस्ट किया गया था. दीज इमेजेस फाइनली एस्टेब्लिश्ड और इन इमेजेस से ये बात सामने आ गई दैट नथिंग हैड सीरियसली गॉन रॉन्ग कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था. टट्स डेथ वॉज नेचुरल. टट किंग की डेथ नेचुरल हुई थी. लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस. जिन टेक्नोलॉजी ने फोरेंसिक एनालिसिस को इम्प्रूव किया है उन टेक्नोलॉजीज़ का नाम बताइए. Technology has now advanced considerably. With CT scan, hundreds of X-rays are put together like slices of bread to create a 3-dimensional view. ब्रेड की तरह स्लाइसेस को लेकर बहुत सारे एक्सरेज और CT स्कैन किया जाना इस बात को प्रूव करता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है. इट हैज़ इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस ग्रेटली. इन चीज़ों ने फोरेंसिक एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है. Explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. King Tut was one of the first mummies to be scanned. राजा टट की मम्मी को सबसे पहले स्कैन किया गया. The scanning quality was so good. स्कैनिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी थी if the person scanned were alive, not dead. यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्सन जिंदा है, अलाइव है, मरा नहीं है. इस तरह से उसकी टेस्टिंग की गई. इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट दैट द रिमार्क हैज़ बीन मेड. इसी संदर्भ में ये स्टेटमेंट कही गई है. हु वॉज हॉवर्ड कार्टर? व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? हॉवर्ड कार्टर कौन थे? उनका क्या योगदान था? हॉवर्ड कार्टर वॉज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो सर्च करते हैं, खोज करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. तो वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर. इट वॉज ही, ये वही थे हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम एंड रिमूव्ड टट्स ममी टू इन्वेस्टिगेट इट. हॉवर्ड कार्टर ने भी टट के मकबरे को खोजा था और टट की मम्मी को इन्वेस्टिगेट के लिए उन्होंने वहाँ से निकालकर दूसरी जगह वो ले गए थे. हिज एफर्ट्स सेव टट्स मम्मी फ्रॉम रॉबर्स एंड थीव्स. उनके इस प्रयास ने टट की मम्मी को चोरों और लुटेरों से बचा लिया था. हु माइट हैव डिस्ट्रॉयड इट टू एक्सट्रेट इट्स गोल्डन एडोर्नमेंट. जो इसका सोना चुराने के लिए इसे नष्ट भी कर सकते थे. व्हाट कॉज सो मच इंटरेस्ट अबाउट टट्स मम्मी? टट्स की मम्मी के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ क्या थी? किंग टट, किंग राजा टट, it was found was the last heir of a powerful dynasty of the rulers in ancient Egypt. पुराने मिस्र में जो पावरफुल शक्तिशाली राजा हुए हैं उनमें से ये एक थे. He died young in mysterious circumstances. बहुत ज़्यादा रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु यंग एज में भी, युवावस्था में हो गई थी. The discovery of his mummy arose the interest among peoples as to how he died. और मम्मी की जब डिस्कवरी हुई तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया कि राजा की मृत्यु आखिर इतनी यंग एज में कैसे हो गई थी. What happened on 5th January 2005? On 5th January 2005, Tut's mummy was subjected to a CT scan. किंग टट्स की मम्मी को CT स्कैन करने के लिए निकाला गया था. So far unsolved mysteries related to the young ruler's life and death. उस यंग रूलर्स की लाइफ और उसके डेथ के रहस्यों को जानने के लिए. हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो. जो 3,300 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी. उसके रहस्य जानने के लिए ही ये CT स्कैन किए गए. व्हाट डिड द टूरिस्ट डू? टूरिस्ट ने क्या किया? द टूरिस्ट
फ्रॉम फॉर एंड नियर हैड कम टू पे देयर रेस्पेक्ट्स। टूरिस्ट पास से भी और दूर से भी अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर आए। दे गेज्ड एट द murals ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। उन्होंने उस मकबरे की जो दीवारें थीं उनको देखा। एंड peered एट द गिल्टेड फेस ऑफ टट। और उन्होंने टट के ऊपर फेस पर जो सोने की लेयर सी चढ़ाई गई थी उसको भी ध्यान से देखा। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स वाइल अदर्स स्टूड साइलेंटली। कुछ विजिटर्स जो उनको कुछ विजिटर्स को जो गाइड बुक मिली थी उसे पढ़ रहे थे और कुछ बिल्कुल शांति से मकबरे में खड़े हुए थे। वॉट वर द कंटेंट्स ऑफ द टट्स टॉम। टट्स टॉम का कंटेंट क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। द कंटेंट्स ऑफ द टट्स टॉम, टट्स के टॉम में जो चीज़ें थीं इंक्लूडेड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। वो शाही चीज़ें थीं जिनको कलेक्ट किया गया था इन गोल्ड, सोने की थी। इन एडिशन टू एवरी डे थिंग्स ऑफ यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमारी प्रतिदिन जीवन में काम आती हैं, लाइक बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड्स एंड वाइन एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें उस मकबरे के अंदर रखी हुई थी। व्हाट वाज द फेराओस कर्स, डिड इट प्रूव टू बी ओमिनियस। फेराओं का अभिशाप क्या था, क्या उनका अभिशाप सही सिद्ध हुआ। इट वॉज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता था, दैट द फेराओस कर्स वॉज, कि फेराओं का अभिशाप था, दैट मिस फॉर्चून वुड बी फॉल अपन ऑल दोज, यानी अभिशाप उन सब पर लगेगा, उन सब की किस्मत खराब हो जाएगी जो लोग हु वुड डिस्टर्ब हिज अटर्नल स्लीप, जो स्थायी रूप से सोए हुए लोगों की नींद को डिस्टर्ब करेंगे। यानी जो लोग मर चुके हैं अगर उनके बारे में कोई कुछ भी करता है तो उनको अभिशाप लगेगा। द डार्क स्काई एंड द स्टॉर्मी वाइंड, अब बादल गहरे काले हो गए थे और हवाएं भी बहुत तूफानी हो गई थी। थॉट टू बी ऑमनेस्ट ऑन January 5, 2005, 5 जनवरी 2005 में भी ऐसा ही हुआ था। व्हेन टर्स बॉडी वॉज बीइंग टेकन आउट फॉर सिटी स्कैन, जब टर्स के बॉडी को, उसकी मम्मी को सिटी स्कैन के लिए बाहर लाया गया था। व्हाट वॉज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाई कार्टर व्हेन ही ट्राइड टू स्टडी टर्स मम्मी। वो मेन प्रॉब्लम क्या थी जो कार्टर ने फेस की थी जब उन्होंने टट्स की मम्मी को पहली बार स्टडी करने की कोशिश की थी। कार्टर वांटेड टू सेपरेट द ममीफाइड बॉडी ऑफ टट फ्रॉम द गोल्ड कफन। कार्टर ने सबसे पहले जो ममीफाइड बॉडी थी उसके ऊपर जो गोल्ड कफिन, यानी उसकी एक लेयर गोल्ड की चढ़ी हुई थी, उससे उसकी बॉडी को अलग करने की कोशिश की। व्हेन ही ट्राइड टू डू सो, जब उसने ऐसा करने की कोशिश की, ही फाउंड, तब उसने पाया दैट द बॉडी वॉज सीमेंटेड टू द कफन, कि बॉडी को पूरी तरह से सीमेंटेड किया गया था कफन के साथ में, ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ रैचुअल रेजिन्स अप्लाइड टू द बॉडी, क्योंकि जो बॉडी है उसकी जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, जो पसली होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हार्ड रूप देने के लिए, जिससे वो सेफ रहे। टट टुक अ ड्रास्टिक स्टेप ड्यूरिंग हिज रेन। व्हाट वाज दैट। टट ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया था जब वो शासन काल में था। व्हाट वाज दैट, वो क्या था। ऑन बिकमिंग द किंग, राजा बनने के बाद टट रीस्टोर्ड द एंशियन रिलीजन इन इजिप्ट। टट ने जो पुराना धर्म था पहले मिस्र में था उसको रिस्टोर किया, उसको फिर से वो वापस लाया। ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखामुन इन रिवर्स टू द ओल्ड गॉड अमून। जो पुराने देवता थे अमून, उनको उनके सम्मान में उन्होंने अपने नाम को तोतनखातन से तूतनखामुन कर लिया था। ही स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ अमून। उन्होंने वर्शिप यानी पूजा करनी शुरू कर दी थी अमून देवता की, इन प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ द सन डिस्क। सूर्य की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उन देवताओं को छोड़कर उन्होंने दूसरे पुराने अमून देवता की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी।